नमस्ते। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, कंजम्पशन। उसका पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें हम भेद देखेंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ कंजम्पशन देखेंगे, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन, महत्व क्या है उपभोग का, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं उपभोग के भेद, काइंड्स ऑफ कंजम्पशन। तो सबसे पहला जो उपभोग का भेद है वो है उत्पादक और अनुत्पादक उपभोग, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन। उत्पादक उपभोग क्या होता है? उत्पादक उपभोग वह है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। जब उत्पादन होता है उस बीच जब वस्तुओं का यूज होता है तो उसको बोलेंगे उत्पादक उपभोग। जैसे गन्ने गन्ने को मिल में गन्ने का उपभोग उत्पादन उपभोग है, ठीक है। गन्ने के मिल में गन्ने का जो उपभोग हो रहा है, यूज हो रहा है, वो क्या होगा? वो उत्पादक उपभोग होगा, प्रोडक्टिव कंजम्पशन। इसके अलावा जब मनुष्य किसी वस्तु का या सेवा का प्रत्यक्ष अनुभव लेता है, प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की संतुष्ट करता है, तो उसे हम अनुत्पादक उपभोग कहते हैं। जैसे कोई खाना खा रहा है या पानी पी रहा है या कपड़े पहन रहा है या पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये अनुत्पादक उपभोग है, क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बस अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनका प्रत्यक्ष संतुष्टि हो रही है, बस, ठीक है। दूसरा टाइप है शीघ्र तथा मंद उपभोग। कई सारी वस्तुएं होती हैं जो हमारी तुरंत हमें क्या करती हैं, एक ही बार हम उनका यूज करते हैं, बाकी वो खत्म हो जाती हैं। जैसे किसी ने पानी पिया, तो एक गिलास पानी पिया, वो पानी खत्म हो गया, एक ही बार में आपने यूज कर लिया। रोटी खाया, ठीक है, रोटी खत्म हो गई। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती जो लॉन्ग लास्टिक होती, बहुत लंबे समय तक चलती। अच्छा, जो पहले वाले भी बताया ना, पानी पीना या रोटी खाना, वो शीघ्र शीघ्र उपभोग होगा, यानी क्विक कंजम्पशन होगा, उसके बाद वो खत्म हो गई, ठीक। अब कुछ वस्तुएं होती हैं जो मंद उपभोग वाली होती है, यानी कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमें उपयोगिता देती रहती है, सालों साल देती रहती है। आप कुर्सी को याद कीजिए, कुर्सी की भी तो उपयोगिता है, हमें प्रत्यक्ष उपयोगिता मिल रही है, हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर रही है। लेकिन देखिए, क्या कुर्सी एक दिन बैठते हैं, दूसरे दिन नहीं बैठते हैं, वो सालों साल चलती रहती है, ठीक है। तो वो मंद उपभोग यानी ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब ही होता है, ग्रेजुअली का मतलब ही होता है धीरे धीरे उपभोग हो रहा है। पुस्तक हो गई, पुस्तक हमारी एसेट होती है, सालों साल चलती रहती है, ठीक है। तीसरे टाइप का जो होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपभोग, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंजम्पशन। जो वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष उपभोग देती हैं उनको हम प्रत्यक्ष कंजम्पशन बोलते हैं, प्रत्यक्ष उपभोग बोलते हैं। जैसे कि आपने रोटी खाया तो उससे आपको प्रत्यक्ष संतुष्टि मिली, आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हुई। पानी पिया तो आपकी क्या हुआ? आपकी जो प्यास बुझी वो प्रत्यक्ष बुझी, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो अप्रत्यक्ष होती है। जैसे भोजन के लिए आप क्या यूज करते हैं? भोजन के लिए रोटी यूज करते हैं ना। रोटी से पहले क्या था? रोटी से पहले तो गेहूं था ना। इसी प्रकार जो आप खाना पकाए ना, तो वो किसका यूज किया? ईंधन। तो ईंधन क्या हुआ? ईंधन और गेहूं दोनों अप्रत्यक्ष आपके लिए उपभोग वाली वस्तुएं हैं, ठीक। अप्रत्यक्ष उपभोग उसको बोलेंगे, वो प्रत्यक्ष नहीं है। ईंधन का यूज किया, गेहूं का यूज किया, दोनों का यूज करके गेहूं से आटा बनाया और ईंधन को जला करके अपने आटे को ऐसे लोई बना करके और बेल करके उसको सेंक लिया, तो रोटी बन गई। तो रोटी प्रत्यक्ष हुई, लेकिन इसके पीछे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? अप्रत्यक्ष उपभोग है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं उपभोग का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन। इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड करके हम इसका महत्व देखेंगे। सबसे पहले उपभोग का सैद्धांतिक महत्व, यानी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन, और दूसरे भाग में हम देखेंगे उपभोग का व्यावहारिक महत्व, यानी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन, हमारे लाइफ में कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम उपभोग का सैद्धांतिक महत्व देखते हैं। इसमें सबसे पहला है उपभोग आर्थिक क्रियाओं का आरंभ है या प्रारंभ है। तो भैया बिल्कुल सही बात है। आर्थिक क्रियाएं क्यों हो रही हैं? इसीलिए हो रही हैं कि कंजम्पशन, उपभोग लोग करना चाह रहे हैं, उस उपयोगिता को कई सारे लोग बनाने में लगे हैं, तो उस उपयोगिता को कई सारे लोग नष्ट करने में लगे हैं। जैसे कि हम जानते हैं जियो सिम की क्या कर रहे हैं, कई सारे लोग उपयोगिता बना रहे हैं, जियो वाले भाई साहब, ठीक है, और हम लोग उसका यूज करके उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। बना रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो वही कह रहा है उपभोग आर्थिक क्रियाओं का आरंभ है। अगर ऐसा नहीं होगा, उपभोग नहीं होगा, तो आर्थिक क्रियाएं होंगी नहीं, इकोनॉमिक्स होगा नहीं, भैया भूल जाते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट हो सकते थे, इकोनॉमिक्स नहीं होता। दूसरा है, एक्चुअली मैं बताऊं ना, उपभोग के लिए ही सब लड़ाई झगड़ा है। दूसरा है उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अंत है। अब उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अंत भी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो उपभोग है वही आर्थिक क्रियाओं का आदि, यानी शुरुआत, और अंत, यानी अंत, एंड दोनों ही है। तो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? उपभोग करना है। मानो कि प्रत्येक क्रिया उपभोग से ही संबंधित होती है। तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत दोनों है। तीसरा पॉइंट है
उपभोग आय व रोजगार के स्तर को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है। आप उपभोग अच्छा खासा करेंगे, ठीक ठाक मात्रा में करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो फैक्ट्रीज हैं वो लोग क्या करेंगी, रोजगार के लिए लोगों को हायर करेंगे ना भाई, वो भी पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो हायर करेंगी, जिससे क्या होगा, उनकी भी आय बढ़ेगी, तो क्या होगा, आय स्तर अच्छा होगा। अगर उपभोग अच्छा नहीं होगा, कम होगा, तो आय स्तर निम्न हो जाएगा, क्योंकि जब उपभोग ही नहीं होगा लोग चीज़ खरीदेंगे नहीं, जब खरीदेंगे नहीं तो प्रोड्यूस नहीं होगा, जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्रोड्यूसर जो होगा वो किसी को काम पे क्यों रखेगा, है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, समझ में आ गई। चौथा देखते हैं, उपभोग आर्थिक कल्याण का सूचक भी है। जितना ज़्यादा किसी का उपभोग हो रहा है, सॉरी, हाँ, जितना ज़्यादा समाज उपभोग करेगा उसका कल्याण, आर्थिक कल्याण अच्छा होगा ना, और जितना कम करेगा आर्थिक कल्याण उसका उतना ही कम होगा, यही कह रहा है ये। पांचवा है, उपभोग उत्पादन के आधार को निर्धारित करता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अभी ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, आय के रोजगार को, ठीक उसी प्रकार है। आप ये समझिए, अच्छा आपने उपभोग किया, आपकी सोसाइटी बहुत मांग कर रही है कि भैया हमें किताब चाहिए, हमें पेन चाहिए, हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे मांग हो रही है, बोतल की मांग हो रही, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर और ज़्यादा उत्पादन करेगा। तो वही कह रहा है, देखो उत्पादन का निर्धारण किस पर आश्रित है, तो उपभोग पर, कंजम्पशन पर। कंजम्पशन जिस प्रकार होगा, इफेक्टिव डिमांड जो आपकी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। जब उतनी ज़्यादा होगी तो उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादक जो होगा वो उत्पादन को बढ़ा देगा। तो यही कह रहा है, उपभोग उत्पादन के आधार को या आकार को निर्धारित करता है। यहाँ पर आकार होगा, आधार नहीं होगा, ठीक है। आकार ही लिखा, मतलब जो मैं बोल गया था ना वो गलत बोल गया था, ये आकार ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उपभोग का व्यावहारिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले उत्पादन के लिए बहुत महत्व है। बिल्कुल सही बात भैया, उत्पादन के लिए भी हमने महत्व देखा भी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है, ठीक है, किंग कहा जाता है। वह जिन वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है, उत्पादक वही वस्तु बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भैया उनको फायदा नहीं होगा, वो लुट जाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सम्राट बोला तो जाता है, लेकिन जैसे कि मैं अगर बोलूँ ना, तो जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होता है, नहीं नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक वैसे ही हम सम्राट बोलते तो हैं, गाते हुए चिल्लाते तो हैं, सम्राट सम्राट सम्राट, दरअसल सम्राट होता नहीं, धज्जियाँ उड़ा के फेंक देते हैं पूंजीवादी, ठीक है, ठीक है। तो ये बात है। खैर, उस बात पे बात किसी और दिन करेंगे, हम उस बात पे बात किसी और दिन करेंगे। उत्पादक के लिए महत्व, तो उत्पादन के लिए काफ़ी महत्व है। जो चीज़, जैसे हम कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तो उत्पादक क्या करेगा, वही चीज़ ज़्यादा उगाएगा। और पूंजीवाद में ऐसा बोला भी जाता है, सम्राट बोला जाता है कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर जो चाहेगा वही उत्पादन करेंगे आप, ठीक है। जितनी मात्रा में कहेंगे उतनी मात्रा में आप उत्पादन करेंगे। एक्चुअली डायरेक्ट नहीं कहता है, जो ये कंज्यूमर होता है ना, वो डायरेक्ट थोड़ी ना कहेगा इतना उत्पादन करो, वो डिमांड करेगा। अगर पेन की ज़्यादा डिमांड है तो पूंजीवादी समझ जाएगा कि भैया पेन ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करो, उसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है व्यापारी के लिए महत्व। तो व्यापारी के लिए भी महत्व है भाई। एक उपभोक्ता हमेशा व्यापारी और उत्पादक के बीच कड़ी का कार्य करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। व्यापारी उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार वस्तुओं का व्यापार करते हैं, तो ये भी सही बात है। यदि व्यापारी उपभोक्ता के व्यवहार से अनभिज्ञ है तो उसे व्यापार में लाभ नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। व्यापार आप वो चीज़ कर रहे हो जिसकी डिमांड नहीं है, क्या मतलब है, आपको फायदा नहीं होगा, आप छोड़ के भाग जाएंगे मार्केट को, ठीक है। अगला है समाज सुधारकों के लिए महत्व। बहुत सही बात है भाई। कोई प्रताड़ित है, कोई पीड़ित है, उसको उपभोग सही नहीं मिल रहा है, तभी तो वो पीड़ित है भाई। गरीब को पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए तो पीड़ित है। तो समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर जो होते हैं वो आते हैं भैया, आगे आके खड़े होते हैं, कानून पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, नॉलेज लेने के बाद वकील बनते हैं या वकील नहीं भी बनते हैं तो किसी न किसी तरीके से इनके लिए लड़ते हैं कि भैया इनको इनका अधिकार दो, खाने पीने की कमी है इधर साइड में, ठीक है, पढ़ाई की कमी है, शिक्षा दो इन्हें। तो सोशल रिफॉर्मर के लिए भी एक अच्छा काम है ना, उपभोग बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए, ठीक है। सरकार के लिए भी महत्व है भाई। सरकार भी तो जाने हमारा जो समाज है, ठीक है, हमारी जो जनता है वो चाहती क्या है, ठीक है। तो सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने देश के लोगों को उपभोग की कितनी सुविधा प्रदान करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सरकार उपभोग, जो कंजम्पशन है, वस्तुओं का जो अवेलेबिलिटी है, लोगों तक पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है, ठीक। अनाज भैया बहुत ज़्यादा पैदा हुआ, कुछ लोग गरीब हैं तो पैदा बहुत ज़्यादा हो गया, उसको क्या सड़ा देंगे। गरीब जो है, जो भूखे मर रहे हैं, उनके बीच में सप्लाई भी कर रही है कि नहीं कर रही है भाई। सप्लाई कर देना चाहिए ना, ताकि वो अच्छे से खा सके, वरना वो सड़ ही तो जाएगा। ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है।
तो ये सब हो भी रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। यदि सरकार अपने देश के लोगों को उपभोग की पर्याप्त सुविधा प्रदान कर सकती है तो उसकी नीति सफल होगी। ठीक है, तो सफल हो जाएगी, वरना असफल हो जाएगी, अगले साल ढह जाएगी, गिर जाएगी वो सरकार। अगला है राजनीतिज्ञों के लिए महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस टू पॉलिटिशियंस। देश के उपभोग स्तर के आधार पर ही राजनीतिज्ञ सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। ठीक है, बहुत सही बात है। राजनीतिज्ञ भावी उपभोग के बारे में पूर्वानुमान लगाकर उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक ये भी देखते हैं कि उपभोग कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो उस उपभोग को बढ़ाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको क्या करना होता है, अपने समाज के लिए जो कल्याण है, जो सोशल वेलफेयर है, उसको बढ़ाना होता है। तो इसलिए उस उत्पादन को भी बढ़ा देंगे ताकि सोशल वेलफेयर अच्छा हो। या फिर कोई भी चीज़ बर्बाद हो रही है तो उसकी उत्पादन कम कर देंगे, है ना। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अंत में है गृहस्थी के लिए महत्व, यानी इंपॉर्टेंस टू हाउस होल्डर्स, घर के लिए। प्रत्येक परिवार अपने सीमित साधनों से अपनी अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे उपभोग की मात्रा, प्रकृति एवं दिशा का निर्धारण करते हैं, और वो करना भी पड़ता है, वरना कोई भी चीज़ भाई कम लाएंगे तब भी गलत चीज़ है, ज़्यादा कर देंगे तो सड़ जाएगी, तब भी पैसा बर्बाद हो जाएगा, वस्तु भी बर्बाद हो जाएगी, पैसा भी बर्बाद होगा, सब गलत होगा। तो ये था वीडियो, उपभोग यानी कंजम्पशन वाला चैप्टर खत्म हो गया। अगले वीडियो में एक नया 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यानी कि उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, और उसकी आलोचनाएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, महत्व क्या है, ये तीनों चीज़ें देखेंगे।